हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कैलेंडर चैप्टर तो पढ़ ही रहे हैं। तो इसका इस सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद एक वीडियो और हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का ये जो चैप्टर है मीन्स कैलेंडर चैप्टर वो ख़त्म हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। उसका नाम है सिलॉजिज्म, है ना, न्याय निगमन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। अभी इस समय तो हम लोग पढ़ रहे हैं चेंज इन डेट, मंथ एंड टाइम का, है ना। जब तीनों में मीन्स तीनों अलग अलग हों तो हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन को जो 3 टाइप के हैं उसको हमने पढ़ लिया है। उसमें है चेंज इन डेट, सेकंड है चेंज इन डेट एंड मंथ, और थर्ड है चेंज इन डेट, मंथ एंड टाइम, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, उसके पहले मैंने एक चीज़ और बताई थी कि कब हम लोग ऑड डे निकालना कैसे हम लोग जानेंगे। तो उसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं, है ना। तो शायद वो फर्स्ट वीडियो में ही मैंने आपको बता दिया था। अब उसके बाद आप सोच रहे होंगे कि सर जो मैंने कोड लिखवाया है वो यूज कहाँ पे होगा। बिल्कुल आपकी बात सही है। तो इसके तुरंत बाद ही वो उसका नंबर है ना। मतलब चेंज इन डेट, मंथ एंड टाइम के बाद तुरंत उसी का नंबर है कि जब आता है क्या बोलते हैं वैस कोड का यूज है, जो हमने पढ़ा है ना, शताब्दी का कोड। उसके बाद लीप ईयर्स का कोड अलग से, और सामान्य वर्ष का जो कोड है अलग से, मतलब सारे मंथ के कोड, है ना। उसके बाद क्या है, डे के कोड, सही है ना। तो सब चीज़ों हमने लिखा है। वो मैंने इसलिए पहले बता दिया ताकि आपको मैं जब वो क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ ना तो बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो, बस इसीलिए। और फिलहाल मैं तो लिखवाऊँगा, फिर से लिखवाऊँगा, जब वो चीज़ मैं बताऊँगा तो फिर से लिखवाऊँगा प्रॉपर, है ना। इसलिए मैंने पहले बता दिया ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जाए। आप जो 1-2 बार लिखेंगे तो आसानी से वो कोड याद हो जाएंगे। बस मैं मतलब मेरा उद्देश्य फिलहाल यही था, पहले लिखवाने का, ठीक है। नहीं तो मैं अभी जब शुरू करता तो लिखवाता। तो हालांकि मकसद बस इतना ही था कि आप लोगों को कोड याद हो जाए, बस, ठीक है, जिससे कि चीज़ें आसानी से समझ में आएँ। और हम लोग क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं चेंज डेट, मंथ एंड टाइम का। तो जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा आपके इस वाइट बोर्ड पर, देखिए दिख रहा है। ओके, शायद नहीं दिख रहा है, तो इसकी मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। ओके, अब दिख रहा है। हाँ, कुछ तो कम हुआ है, सही है ना। तो देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। मैं देखो लिखा है, यदि 2017 में गणतंत्र दिवस गुरुवार को मनाया गया तो सन 2075 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन को मनाया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हमसे ये कहा, क्या कहा है कि गणतंत्र दिवस मीन्स ये 26 जनवरी की बात कर रहा है। इन्होंने ये कहा कि अगर 26 जनवरी 2017 को कौन सा दिन है भाई, गुरुवार है ना। इनके हिसाब से तो यही है, मैंने लिखा। आपसे पूछ रहे हैं कि तो सन 2075 में स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त की बात कर रहे हैं, है ना। तो मीन्स ये है 8वां महीना है शायद। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सही है ना। गुड। 2075 की बात कर रहे हैं, 2075 में आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा दिन होगा, ठीक है। देखो डेट डिफरेंट है, मंथ डिफरेंट है, और ईयर्स भी डिफरेंट है। तो टाइप अपना यही है, चल ही रहा है, चेंज इन डेट, मंथ एंड टाइम का, है ना। तो इसके 1-2 क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। इसके तुरंत बाद हम लोग वो जो नेक्स्ट टाइप है बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन उसी पे आते हैं। तो मीन्स कोडिंग पे जो बेस्ड है वो हम लोग करेंगे। फिलहाल ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने आप लोग को क्या बताया था कि जो मेरा पूछा गया है ना उसका डेट और उसका मंथ सिर्फ लेंगे, और जो ऑलरेडी दिया है उसके सन से कंपेयर करेंगे। मीन्स हमें क्या पता है कि 26/1/2017 को गुरुवार है, हमें इस ऐसा निकालेंगे कि भाई 15/8/2017 को कौन सा दिन होगा। देखो यहाँ तक पहुँचने का वो क्या है, प्रोसेस है, ठीक है। तो हमें निकालना ये है पहले कि अगर ये होता कि 15/8/2017 को कौन सा दिन है, अगर मान लीजिए मुझे पहले ये निकालना है। तो देखिए अब क्या हुआ, ईयर सेम हो गया, मंथ डिफरेंट है और डेट भी डिफरेंट है। तो ये हो गया सेकंड टाइप का, मीन्स चेंज इन डेट एंड मंथ। तो हमें क्या निकालना है, 26 जनवरी से लेकर के 15 अगस्त तक के बीच का जो डेट का डिफरेंस है, मीन्स गैप है, उसको निकालना है। उसके बाद कुल मिला के इस डेट को हमें दिन पता करना है कौन सा दिन होगा। तो देखिए 26 जनवरी के बाद अभी कितना दिन बच रहा है जनवरी में, 5 दिन दिख तो रहा है ना भाई, ठीक है। जनवरी 5 दिन, फरवरी देखो ये 17
लीप ईयर्स तो है नहीं, तो 28 का होगा, मीन 7 चौके 28, 0 बचा। फरवरी, मार्च 30 का होता है, 9 31 का, तो कितना बचेगा, 7 चौके 28, 3। अप्रैल 30 का 2, मई 31 का 3, जून 30 का 2, जुलाई 31 का 3 बचेगा। अगस्त की बात पूछा ही है, 15 अगस्त है ना, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त से पूछा ही ना, 15/8, तो 15/8 में जाना ही है। तो 15 की बात होती है, 7 दूना 14, भी एक बच रहा है, ये अगस्त तक, 15 अगस्त तक की बात है, मीन्स 26 जनवरी से लेकर के 15 अगस्त तक का। ये क्या है, हमने शेष लिखा है, 7 से भाग दे करके सारे दिन में हमने भाग दिया है, उसके बाद जो शेष बचा वो लिखा है ना। मीन्स मैंने एक स्टेप जो है चुरा लिया है, नहीं तो हम पर टोटल दिन लिखते है ना, तब भाग देते, तो चीज़ें थोड़ा सा एक स्टेप मैंने उसको अपने मन में किया है। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं, 5 3 8 2 10 3 13 2 15 3 18 1 19, ये आ गया 19। ठीक है, अब इस 19 को क्या करना है हमें, 19 को 7 से डिवाइड कर देना है। कितना शेषफल आ रहा है, 7 दूना 14, 5, ये 5 आ गया मेरे रिमाइंडर। अब देखिए, ये प्रेजेंट का दिया है, पास्ट का पूछा, मतलब ऐसा समझिए ये पहले का दिया है, बाद का पूछा है। ठीक है, पहले का दिया है, बाद का पूछा है, तो जब पहले का दिया है, बाद का पूछा है, तो क्या करते हैं, शेषफल को दिए गए दिन में ऐड करते हैं। तो गुरुवार में 5 दिन और ऐड कर दीजिए, तो क्या हो गया, गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार है ना, रविवार, सोमवार, मंगलवार, क्या आ गया, मंगलवार। मीन्स इस डेट का भी क्या आया, मंगलवार। ये तो पूछा नहीं मुझसे, हाँ ये नहीं पूछा, लेकिन इसकी सहायता से हम इस डेट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना, इसमें कम से कम 2 स्टेप को फॉलो करना होता है, मैंने इसको मिटा दिया है। चलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैंने ये लिखा कि 15/8 माफ़ कीजिएगा 2017 को मुझे दिन पता हो गया, कौन सा है, मंगलवार। ये तो पूछा नहीं, पूछा मुझसे क्या है, मुझसे ये पूछा कि 15/8/2075 को, 15/8/2075 को, मैंने 75 को कौन सा दिन होगा। देखो अब डेट सेम हो गया, मंथ सेम हो गया, है ना। अभी देखो ये ईयर डिफरेंट हो गया, अभी चेंज इन ईयर का क्वेश्चन हो गया। तो चेंज इन ईयर के क्वेश्चन हमने क्या बताया था, सबसे पहले ईयर गैप पता करते हैं, है ना। मीन्स जो मेरा साल दिया गया है ना, उसमें अंतर कितना आ रहा है। गर्मी बहुत है, वाकई बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, थोड़ा सा अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। खैर आप लोग तो महसूस कर ही रहे होंगे। अभी क्या करना है मुझे, चेंज इन माफ़ कीजिएगा ईयर गैप निकालिए। तो 75 में 17 निकालना अपने को, 2075 में तो 17 निकालो, गैप कितना आता है, 15 में 7 गए 8, 6 में से कितना हुआ 5, तो 58 आ गया, है ना। तो ईयर गैप कितना आ गया 58। उसके बाद क्या होता है, दिए गए जो ईयर है ना, उसके तुरंत बाद कौन सा लीप ईयर्स आ रहा है, फिर लीप ईयर्स का गैप हमें पता करना होता है। देखो 2017 के बाद कौन सा आएगा लीप ईयर्स, तो 4 से भाग देंगे, 4 जो कि 16, 4 पंचे 20। मीन्स अगर यहाँ पे होता 2020 तो लिखेंगे 2020। 75 में देखो 4 1 के 4, 3 बचा मतलब 35। अगर यहाँ पे 6 होता, 36 होता, 4 9 36, तब हो जाता आराम से। मीन्स अगर यहाँ पे हम लिख दें 2075 की जगह 2076, तो ये लीप ईयर्स हो जाता है। मीन्स 75 के तुरंत बाद लीप ईयर्स कौन आएगा, 76 आना है, और 17 के बाद कौन सा 20 आना है ना, 2020। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको माइनस करेंगे, मीन्स घटाएंगे। अभी कितना है 6, 7 में से 2 के 5, 56 आया ना। अभी 56 में हमें 4 से डिवाइड करना है। ये चीज़ मैंने आपको नेक्स्ट मीन्स पिछले वाले वीडियो में बता चुका है ना, कैसे आप करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बार बार बता भी रहा हूँ। तो 56 में 4 से भाग दीजिए, 4 1 के 4, 1 बचा, 4 चौके 16, मीन्स कितना आया 14। अब इस 14 को क्या करना है, ये भाई ईयर गैप है। ठीक है, अब इस 14 को यहाँ पर ऐड कर देना है, ऐड करो। उसके बाद 8 4 12 की 2 हासिल 1, 5 1 6 1 7, 72 आ गया। अब इस 72 को फिर से डिवाइड करना है 7 से, 72 को 7 से डिवाइड करिए। फिर मैं रिमेनिंग मीन्स जो मेरा शेषफल बचता है रिमाइंडर के रूप में, वो हमें लिखना होता है। देखो 7 1 के 7, अभी कितना बचा, मीन्स अभी 70 हो गया, 2 बचेगा शेषफल, है ना। 2 शेषफल बचा ना भाई, 2 शेषफल आ गए। अभी जो देखो 2 शेषफल है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, ये पहले का दिया बात का पूछा है। इस जो 2 शेषफल आया 2 ना, इसमें क्या करना, इसमें मंगलवार में क्या करना, ऐड करना है 2 दिन और। तो मंगलवार के 2 दिन और क्या हुआ, बुधवार बृहस्पतिवार। तो आंसर क्या आ गया, इसमें 2 ऐड कर दो, क्या आ गया आंसर, ये हो गया बृहस्पति यानी कि गुरुवार। तो
तो ये असल में इस क्वेश्चन में ना 2 स्टेप को फॉलो करना होता है। एक बार तो हमें बनाना होता है चेंज इन डेट और मंथ टाइप का, फिर उसके बाद उसकी सहायता से क्या करना होता है, उसको कन्वर्ट करना होता है चेंज इन ईयर के रूप में, तभी ये क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन करने का तरीका तो फिलहाल यही है। ठीक है, आप देखो ये इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता था शॉर्टकट में, हमेशा ऐसे ही लिखता ही हूँ, है ना, क्योंकि मुझे बताना होता है, नहीं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना, ये इसको बार बार लिखें। आप लोग तो इतना समझदार हैं ही ना कि क्वेश्चन को मैंने शॉर्टकट में लिखा 26 जनवरी 2017 को गुरुवार था। अभी मैं ऐसा लिखूं, यदि 2017 में गणतंत्र दिवस गुरुवार को मनाया जाता तो सन 2075 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन को मनाया जाएगा। तो देखो अभी फिलहाल चीज़ें तो ठीक है, लेकिन समझना होता है कुल मिला के क्वेश्चन वो पूछ क्या रहा है, तो मैं ऐसे शॉर्टकट में लिख देता हूँ बार बार। अच्छा, कोई बोलता है कि सर आप पूरा क्वेश्चन लिखते नहीं, है ना, लेकिन तो क्वेश्चन का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो तो मैं लिखता ही हूँ। ठीक है, लेकिन आप किसी को लग रहा है कि पूरा क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो फिलहाल मैं लिखूँगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लोग और देखते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ठीक है, हुआ है कि अगर 17/11 मीन 17 नवंबर 1914 को अगर सोमवार था तो आपको बताना है 5 अगस्त 1994 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखा हूँ शॉर्टकट में, आप लोग क्वेश्चन का जो मैंने जो बोला है ना एक्चुअल में वो है मीनिंग। ठीक है, तो कुल मिला के ये चीज़ें हैं। अब आपको कुल मिला के ये चीज़ है क्वेश्चन में, आपको ये ज्ञात करना है। पहले तो आपको समझना होगा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने देखा कि डेट भी डिफरेंट है, मंथ भी डिफरेंट है, ईयर भी डिफरेंट है। तो थर्ड टाइप अपना है चेंज इन डेट मंथ एंड टाइम, माफ़ कीजिए चेंज इन डेट मंथ एंड ईयर, है ना। टाइम तो हालांकि ये सब टाइम ही है ना, डेट भी टाइम है, ईयर भी टाइम, मंथ भी टाइम ही है, समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करना है, जो पहला पूछा ना उसका पोर्शन का ईयर लेंगे, फिर सेकंड वाले का मंथ और डेट लेंगे। ठीक है, तो बनाएंगे हम लोग 5/8 इसका ईयर ले लेंगे 1914। ठीक है, अब देखो ईयर सेम हो गया, मंथ डिफरेंट है, ईयर माफ़ कीजिए डेट डिफरेंट है, तो चेंज इन डेट एंड मंथ टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब इसकी सहायता से हम पहुँचेंगे कहाँ पर, चेंज इन ईयर पे पहुँचेंगे। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा, लेकिन पहला स्टेप तो यही करना है। अब देखो 17/11/1914 और 5/8/1914 के बीच का जो डेट मीन्स दिन का गैप है उसको, अब देखो पहले तो 8वां महीने आएगा, उसका 11वां मीन्स देखो अगस्त की बात हो रही है ना, 5 तो दिन बीत गया, अगस्त में 31 का महीना होता है, तो 26 दिन बचेगा अभी, तो 26 अभी 7 से भाग दो 26 में, ओके 7 3 21 5 26 शेष आया 5, है ना। अगस्त हो गया, सितंबर 30 का महीना तो 7 चौक 28 2, अक्टूबर 31 का 3, नवंबर तो चल ही रहा है ना, 17 नवंबर की बात करना, 7 2 14 3 17। ठीक है, देखो सितंबर माफ़ कीजिएगा ये अगस्त है, अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर की बात है, तो 5 अगस्त से लेकर के 17 नवंबर तक के बीच का जो टाइमिंग है मीन्स जो डेट गैपिंग है, मैंने उसको लिखा। कैसे लिखा है ये आप सोचेंगे ये तो नहीं आएगा, हाँ आएगा ही, 7 से भाग दीजिए करके जो शेष बचा उसके बाद मैंने ये चीज़ लिखा है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसको ऐड कर दीजिए, देखो 5 2 7 3 10 3 13 आया, 13 आया, चूँकि 7 से बड़ा है तो 7 से भाग देंगे, भाग दीजिए, शेष वाले कितना आएगा 6 आएगा। अब इस को क्या करना है, देखो ये जो पूछा गया समय है, माफ़ कीजिए जो दिया गया समय है और ये पूछा गया समय मीन्स अभी जो हमने निकाला है ना, तो देखो ये बाद का दिया पहले का पूछा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा शेषफल है ना उसको या तो क्या करेंगे घटा दीजिए या फिर उसमें 1 जोड़ दीजिए भाई, है ना। तो सोमवार में अगर 1 दिन जोड़ेंगे क्या आएगा, मंगलवार, लेकिन ये तो पूछा नहीं है, पूछे तो हमसे ये है, हाँ कोई बात नहीं। अब देखो ना, अब देखो ये ईयर ओके, देखो ईयर सेम हो गया और डेट माफ़ कीजिएगा ईयर तो सेम नहीं है ना, डेट सेम है, मंथ सेम हो गया। अब इसको मैं ऐसे लिख देते, एक जगह पे लिखेंगे थोड़ा सा साफ, तो 5 अगस्त 1914 को मैंने निकाला, क्या निकाला, मंगलवार, ये हमने निकाला है ना, यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब पूछा हमसे ये है, ये तो पूछा नहीं था ना, ठीक है 1994 की कौन सा दिन था, पूछा तो ये था। ठीक है, अब देखो चेंज इन ईयर टाइप का क्वेश्चन हो गया, तो पहला स्टेप क्या होता है, ईयर गैप निकालते हैं, तो निकालो, इसमें निकालेंगे 1994 में से
1914 को अगर मतलब माइनस करेंगे क्या आएगा 8, 80 आ गया, 80 लिखेंगे हमने। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो भी मेरा ईयर है ना उसका तुरंत बाद लीप ईयर्स कब आता है, तो 14 के बाद 16 मीन्स 1916 में आएगा एक। उसके बाद 1994 के बाद कब आएगा, 4 दूना 8, 1 9 14 हो गया, 4 चौको 16 मीन्स ये 96 में आएगा। तो लिखेंगे 1996 में आएगा और ये आएगा 1916 में। ठीक है, ये ईयर गैप माफ, ये लीप ईयर्स का गैप है ना, तो निकालो 0 9 में से 8, ये भी 80 आ गया। अब इस 80 में 4 से भाग देते हैं, दिख तो रहा है ना भाई, कितना आया 20 को इसमें ऐड करते हैं, है ना। ये ईयर गैप में ये लीप ईयर्स वाला 4 से भागने पर उसको ऐड किए, कितना आ रहा है 100। अब इस 100 को क्या करना है, इस 100 में 7 से भाग दीजिए, शेष फल में लिखना है बस, 7 के साथ 3 बचा, 30 हुआ, 7 चौके 28, अभी 2 बच रहा है। देखो ये पहले का दिया बात का पूछा है, मीन्स क्या करना है 2 दिन और ऐड कर दीजिए, मंगलवार में 2 दिन और ऐड करेंगे, बुधवार और बृहस्पतिवार आ गया ना, 2 दिन ऐड करिए, मीन्स गुरुवार या बृहस्पतिवार, चलिए हम लिख लेंगे गुरुवार। ठीक है, तो इस तरह से इसे क्वेश्चन को लगाएंगे हम लोग। इसके अलावा फिलहाल तो कोई तरीका नहीं है ना। ये थोड़ा आपको बड़ा लग रहा होगा ज़रूर, लेकिन समझ में आया ना, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 स्टेप तो फॉलो करना ही पड़ेगा आपको, इसका कोई शॉर्टकट भी नहीं है। हाँ हो सकता है होगा, बट मुझे नहीं लग रहा है कि इससे अच्छा तो कुछ तरीका होगा, है ना। कुछ शॉर्ट ट्रिक होते हैं बट वो प्रॉपर स्पेशल क्वेश्चन पे होते हैं, बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो मतलब आंसर तो गलत ही आ जाना है। तो हम लोग ये तरीका बहुत बेस्ट है जो मैंने आपको बताया है। देखो हम लोग अब शुरू कर रहे हैं जो मेरा नेक्स्ट और लास्ट कह सकते हैं, लास्ट टाइप में क्या है, जो प्रॉपर डेट दे देगा, है ना, जो एक डेट दे देगा। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि वो जो डेट है उस डेट पर दिन कौन सा होगा, बस वो पहले दिन नहीं देगा कि भाई इस दिन को इस डेट को ये दिन था तो दूसरा वाला बताइए, ऐसा नहीं। उसमें प्रॉपर एक आपको डेट ही देगा, आपसे पूछेगा भाई इस डायरेक्ट दे देगा कि इस डेट को कौन सा दिन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग मैंने आपको बताया था कुछ कोड होते हैं, उनको याद करना मैंने आपको पहले या दूसरे वीडियो में ही बता दिया था। ठीक है, जिसको नहीं पता है वो जाके उसको आप पीछे से आप लोग देख लेंगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ भी रिवीजन करवा दे रहा हूँ, है ना। तो जैसे मैंने आपको लिखा था, ठीक है, ये मैंने लिखा इधर से कोड ऑफ ये ओके वीक का। ठीक है, तो मैंने आपको शॉर्टकट मैंने लिखा, चलो मैं पूरा लिख दे रहा हूँ। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, ओके, फ्राइडे, सैटरडे, है ना। तो संडे का मैंने आपको बताया था 1 होता है, 2 3 4 5 6 और इसका 0। ठीक है, इसके कोड होते हैं भाई, मैंने आपको लिखवाया था, है ना। एक बार मैं फिर से लिखवा दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए चीज़ें। उसके बाद क्या करना होता है, कोड ऑफ सेंचुरी में शताब्दी के कोड ऐसा लिख देते हैं हम लोग, चलो शताब्दी के कोड, ठीक है ना। तो मैंने आपको ऐसे याद कुछ करवा दिए थे, चलो मैंने आपको उसको लिखा था एक अच्छे तरीके से। जैसे मैंने लिखा था 1200 से ना, 1200, 1300, 1400, 1500, ठीक है, 1600, 1700, 1800, 1900, है ना। 20 यानी कि 2000 कर सकते हैं इसको, ओके, 2100, 2200 और 2300, ठीक है। तो लगभग इतने में हम लोग शताब्दी में लगभग सारी डेट आ जाएंगी। इन सब के कोड को मैंने इस तरह से लिखा था। चलो इसको बॉक्स बना देते हैं, वहाँ भी मैंने बॉक्स ही बनाया था, है ना। आप जाके देखेंगे तो एकदम मैंने कुछ इसी तरह बनाया था। और इसका होता है मतलब 1200, 1600, 2000 क्या होता है 6, ये 4 2 0। इसको मैंने याद करने का तरीका क्या बताया था कि भाई 6 दोस्त हैं, 420, सब के सब क्या है 420 हैं, बस ये माइंड में सेट कर लीजिए, आराम से वो पता हो जाएगा, है ना।
तो शताब्दी कोड हो गया। ये क्या हो गया, कोड ऑफ वीक, मीन्स सप्ताह के जो भी दिन हैं उनके कोड, है ना। अब बचता क्या है मेरे पास, वो ईयर कोड में दो है, एक लीप ईयर है और एक क्या है, नॉर्मल ईयर। तो इसको मैं, तो सब लोगों ने लिखा है ना, जिसको जो नहीं लिखा है ना उसको वीडियो को पॉज करेंगे, आराम से लिखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लिखने चल रहे हैं कोड ऑफ ईयर कि जो भी मीन्स मंथ है, कोड ऑफ मंथ लिखेंगे ऐसे, कोड ऑफ मंथ ऊपर लिखते हैं और अच्छे से दिखेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो सारे महीने का मैंने नाम लिखा है, इसको मैंने ऊपर ऐसे हेडिंग बना देंगे हम लोग, कोड ऑफ मंथ्स, है ना, कोड ऑफ मंथ्स, ठीक है, सब लिखेंगे। उसके बाद मैंने बताया दो टाइप के होते हैं ना, जो ईयर हैं दो टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल ईयर, एक होता है लीप ईयर्स। तो पहले लिखेंगे नॉर्मल ईयर का शॉर्टकट, नॉर्मल ईयर, इधर लिखेंगे लीप ईयर, ठीक है। तो देखो हम लोग लिखते हैं इसका 144, 025, 036, ठीक है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्या बात है यार सॉरी बाय मिस्टेक, सितंबर, अक्टूबर, OCTOBER, अक्टूबर, नवंबर, अब दिसंबर, अब सही हो गया। तभी तो मैं सोचूं यार कोड तो ज़्यादा हो जा रहा है क्यों, है ना। तो ह्यूमन मिस्टेक हो जाता है भाई, सबसे हो सकता है ना, कोई परफेक्ट नहीं है। ओके 146, ठीक है। इधर 0, 3, 4, 0, 25, 0 है, 0, 36, 146, ठीक है। तो ठीक है, इसको बॉक्स बना दीजिए, समझ में आए भाई जनवरी का ही है, ये क्या है फरवरी का, ये मार्च का, अप्रैल, मई, है ना, ये जून का है, ये जुलाई का है, अगस्त हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हुआ भाई, ये कोड ऑफ मंथ्स है, ठीक है। तो जो हमारे ईयर होते हैं वो एक होता है नॉर्मल ईयर, एक होता है लीप ईयर्स, है ना। ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से बताया। लीप ईयर्स मीन्स ये हुआ कि जो उसमें पूरे वर्ष में दिनों की संख्या है ना वो होगा कि 366। अब सोचिए एक दिन क्यों बढ़ा, क्योंकि जो फरवरी होगी उस महीने में वो 29 की होगी, ठीक है। तो टोटल में एक दिन बढ़ गया। और सामान्य में कैसे 365 दिन होता है ना। तब जो फरवरी होगा वो सामान्यतः क्या होता है 28 का होता है, तो इसलिए 365 दिन, ठीक है। तो ये है कोड ऑफ मंथ्स। मैंने कोड ऑफ जो भी अपना वीक का पूरा संडे मंडे का लिखवाई है पूरा। उसके बाद मैंने शताब्दी के कोड लिखवाए हैं, ठीक है। तो इन सारे कोड को आप लोग याद करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी पर बेस क्वेश्चन बनाएंगे ना, कोडिंग पे ही बेस, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसे लगी आप लोग जरूर बताएंगे। हाँ, और ह्यूमन एरर तो होना ही स्वाभाविक है ना। कुछ लोगों को लग रहा है कि सर तो भूल गया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, तो भाई बाई मिस्टेक हो सकता है किसी के साथ भी। हालांकि जब मुझे एहसास हुआ कि गलती हुआ है तो मैंने सही तो किया ना, ठीक है। तो हालांकि ये तो कोई बात नहीं है, हम लोग करेंगे। आप लोग की जो भी क्वेरी हो ना उसको कमेंट में आप लोग कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है आप लोग जम के मेहनत करिए, है ना। मैं तो कर ही रहा हूँ भाई। अब देख रहे हो ना इतनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ और क्या करूँ, ठीक है। तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। अब ये तो नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा गर्मी पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करिए, सफलता तो मिलेगी, ठीक। थैंक यू फ्रेंड्स।